गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं परमेय एवं अपरमेय संख्याएं। इसमें सबसे पहला आता है प्रश्नावली 2.1। मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 2/3 व 3/4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। दिया है 2/3 व 3/4। सबसे पहले देखते हैं कि इसका हर जो है 3 और 4 है, असमान है। तो सबसे पहले हर का लघुत्तम समापवर्त लेना है, बराबर हुआ 12। अब लघुत्तम समापवर्त लेने के बाद हर को बराबर करना है, तो ये 2/3 है। 3 को 4 से यदि गुणा किया जाती है भी 12 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8/12। 3/4 था, इसको 3 से गुणा किया गया तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 9/12। अब जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है उनसे एक अधिक का 3 ज्ञात करना था, तो 3 धन 1 बराबर 4 का अंश एवं हर में गुणा करने पर, तो 8/12 था, 4 से गुणा किया गया 32/48। 9/12 था, 4/4 से गुणा किया गया तो 36/48। इसलिए परमेय संख्या निकल गया 32/48, 33/48, 34/48, 35/48, 36/48। 32/48 का मतलब होता है 16 दूनी 32, 16 3 48, 2/3। तो उसके बाद में इसके बीच निकल गया 1, 2 और 3। 36/48 का मतलब है 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3/4। अर्थात 2/3 और 3/4 के बीच में 3 परमेय संख्या 33/48, 34/48, 35/48। इसी तरह से अभी मैंने बताया पिछले में संख्या रेखा 7/3 और ऋण 7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 7/3 का मतलब यदि इसको विभाजित किया जाए तो 2 सही 1/3। ये संख्या रेखा है, बीच में शून्य है। इसके भाग को निरूपित कीजिए 1/3, 2/3, 3/3 का मतलब 1, 4/3, 5/3, 6/3 का मतलब 2, 7/3। तो 0 और 1 के बीच को 0 और 1 के बीच को 3 भाग किया गया, 1, 2 और ये 3 भाग, 1, 2 और 3, जिसका पहला भाग आता है 1/3। और ये 7/3 को हम देखते हैं तो ये 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच को 3 बराबर भाग करते हैं, जिसमें पहला भाग 7/3 होगा। 7/3, 8/3, 9/3 मतलब ये 3। इसी तरह से इसको ऋणात्मक भाग पर निरूपित किया गया, ऋण 7/3, 0, ऋण 1/3, 2/3, ऋण 1, 4/3, 5/3, 6/3 और ये 7/3। संख्या 2 तथा 3 के मध्य स्थित है, तथा 2 तथा 3 के मध्य को 3 बराबर भाग करने पर प्रथम भाग 7/3 होता है। ये 2 और 3 के मध्य भाग को 1, 2, 3 भाग किया गया, पहला भाग 7/3। इसी ऋण 2 और ऋण 3 के बीच को 3 भाग किया गया, पहला भाग 7/3। ये 2 कंडीशन मैं बता दिया हूँ संख्या रेखा पर दर्शाना। अब है निम्नलिखित दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। मैंने बताया था कि दशमलव के 3 रूप होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। यदि किसी संख्या को भाग दिया जा रहा है भाजक से, तो भाग की प्रक्रिया यदि कुछ पद पश्चात पूर्ण हो जाती है तो शांत दशमलव होता है, और कुछ प्रक्रिया ऐसे होते हैं जो कुछ पदों के पश्चात ही पूर्ण होते हैं, दशमलव के पश्चात, तो वो हो जाए अशांत दशमलव। और कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो बार बार वही अंक की पुनरावृत्ति होती है, वो अशांत आवर्ती दशमलव होता है। उनके ऊपर ये सरल रेखा का चिन्ह या बिंदु का चिन्ह लगाते हैं जिस अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे 10वां उसी में दिया था, निम्न दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। 0.70 दिया है, मतलब इसका है कि 7 और 1 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 7 और 0 की है ये, 7 और ये 0 है। माना P/Q बराबर 0.70। इसको लिखा जा सकता है P/Q बराबर 0.70, 70, 70 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं ये दशमलव को हमको 2 अंक आगे बढ़ाना है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 1 में 2 शून्य बढ़ाएंगे तो होता है 100। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 P/Q बराबर 100 से गुणा करेंगे 70.70, 70 इक्वेशन नंबर 2 में 1 को घटा दीजिए। समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाएंगे, 100 P/Q बराबर 70.70,
और पी बटे क्यू को घटाएंगे 7.707070 घटाएंगे 100 में 1 को घटाएंगे 99 पी बटे क्यू, 70 में शून्य घटाएंगे 70, 70 में 70 शून्य, 70 में 70 शून्य, तो पी बटे क्यू बराबर आएगा 70/99। अर्थात 70 को 99 से यदि भाग दिया जाए तो इसका मान आएगा 0.70707070, मतलब 7 शून्य की बार बार पुनरावृत्ति होगी। यह अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। 3.127, यहाँ केवल 7 पर चिन्ह लगा है, तो माना पी बटे क्यू बराबर 3.127, पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा 3.12777 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, समीकरण नंबर 1। अब ये दशमलव को हमको 7 के पुनरावृत्ति के पूर्व लाना है, मतलब 2 स्थान हटाना है, 1 और 2 के बाद लाना है, क्योंकि इसके बाद की अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 अंक है दशमलव के बाद, 100 से गुणा कर दिया गया, 100 पी बटे क्यू 312.777, समीकरण नंबर 2। अब देखना है दशमलव को हमको 7 को भी हटाना है, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 2 3, मतलब 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 पी बटे क्यू बराबर 3127.777, समीकरण नंबर 3। 3 में समीकरण नंबर 2 को घटा दीजिए, 1000 पी बटे क्यू 3127.777 में 100 पी बटे क्यू को घटाना है, तो 1000 में 100 घटाएंगे तो 900 पी बटे क्यू, 3127 में 312 घटाएंगे 2815, 7 में 7 शून्य, 7 में 7 शून्य, तो पी बटे क्यू बराबर 2815/900, या इसको कटा दिया जाए तो पी बटे क्यू बराबर 563/180। इसी में अगला आपका आता है प्रश्नावली 2.2। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है 2 करनी 2 धन 3 करनी 5 और 5 करनी 2 ऋण 2 करनी 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको अगले वीडियो में